अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथ फर्स्ट और मैथ फर्स्ट का फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1 के पहले 4 क्वेश्चंस हम हमारे पिछले वीडियोज़ में सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट, ऑल्सो फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड रो ऑफ डिटर्मिनेंट एंड वेरीफाई दिस टू इक्वेशंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो M21, M22, M23 है ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के माइनर है, और वैसे ही C21, C22 और C23 है ये कोफैक्टर है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के। तो कुल मिलाकर सवाल 4 सब क्वेश्चंस पर डिपेंड है। ये एक कंपाउंड क्वेश्चन है जिसमें 4 सवाल एक साथ पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको। सबसे पहला काम वो है जो डिटर्मिनेंट है जिसको A नाम दिया गया है इसकी वैल्यू मालूम करना, और ये डिटर्मिनेंट है जिसकी ऑर्डर 3 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 कैसे सॉल्व किया जाता है ये हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा था जब हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व किया था। तो पहले हमने यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को एज इट इज़ लिख लिया। सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का जो पहला रो है इसे एज इट इज़ लिखते हैं 2, -3 और 5। फिर दूसरे एलिमेंट को माइनस, तीसरे एलिमेंट को प्लस के साथ जोड़ देते हैं, और इन तीनों एलिमेंट्स को फिर मल्टीप्लाई करते हैं अपने अपने माइनर से। तो पहले हम 2 का माइनर मालूम करने की कोशिश करेंगे। 2 पहली रो का पहला एलिमेंट है, आपको पहला रो और पहला कॉलम डिलीट करना है। बचेगा 0, 4, 5, -7। तो यहाँ बच जाएगा 0, 4, 5 और -7। इसके बाद -3 जो आपके सामने है यहाँ पर पहले रो का दूसरा एलिमेंट, तो आपको पहला रो और दूसरा कॉलम डिलीट करना है। बचेगा 6, 4, 1, 7। तो बचेगा 6, 4, 1 और -7। फिर जो 5 है यानी कि पहले रो का तीसरा एलिमेंट, इसके लिए आपको पहला रो तीसरा कॉलम डिलीट करना है। बचेगा 6, 0, 1, 5। तो बचेगा 6, 0, 1, 5। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 एज इट इज़ रहेगा, 0 7 जा, क्योंकि क्या करना है इसे सॉल्व, जो 2 बाय 2 का डिटरमिनेंट होता है इसे सॉल्व करने के लिए पहले रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं अपने ही माइनर से। तो 0 का माइनर 7 है, इसलिए 7 और 0 को मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर 0 मिलेगा। ठीक है, फिर माइनस साइन यूज़ करना है। पहली रो का दूसरा एलिमेंट है 4, 4 का माइनर 5 है, तो 4 5 से आपको यहाँ पर 20 मिलेगा। ठीक है, ये दोनों मिलके माइनस माइनस ये प्लस बना लेंगे। इसके बाद 3 लिखना रहेगा हमारा, माइनस माइनस प्लस और ये 3। इसके बाद इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। इसका पहला रो, पहले रो का पहला एलिमेंट है 6, 6 का माइनर है 7, तो 6 7 जा होगा 42, लेकिन क्योंकि 7 के साथ माइनस साइन है इसलिए ये -42 होगा। इसके बाद पहली रो का दूसरा एलिमेंट है 4, 4 का माइनर 1 है, तो 4 1 जा होगा 4 माइनस और फिर 4 लिखेंगे हम। इसके बाद +5, और इस डिटरमिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो पहला रो, पहले रो का पहला एलिमेंट 6 और 6 का माइनर है 5, तो 6 5 जा होगा 30 के बराबर, माइनस 0 1 जा 0। और अगर आगे सॉल्व करना चाहे आप इसे तो ये होगा 2 इंटू -20, ये होगा -40 के इक्वल अगले स्टेप में, प्लस और ये 3 बाहर, -42 - 4 ये होगा -46 के इक्वल, +5, 30 - 0 ये तो 30 ही होने वाला है। 20 इंटू 2 ये होगा 40 के इक्वल, यानी -40 आपको मिलेगा। ये माइनस प्लस मिलके माइनस बनाएंगे। 3 इंटू 46, 3 इंटू 46 क्या होगा, तो 6 × 18 के 8 हासिल किया है 1, 6 × 12 और 1 13, मतलब 138 बचेंगे यहाँ पर, और +5 इंटू 30 ये होगा 150 के बराबर। तो -40 + 138 ये दोनों मिलके बनाएंगे -178 + 150, तो 178 नफ़ी के है, -178 है, और प्लस के है 150। तो जो भी जवाब आएगा वो माइनस में मिलेगा, क्योंकि 178 बड़ा है 150 से। तो जब हम 178 में से 150 कम करेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 में से 0 कम करें तो 8 बचता है, 17 में से 15 कम करें तो 2 बचेगा। मतलब ये डिटरमिनेंट जो है इसकी वैल्यू हमको मिलती है -28। तो जो क्वेश्चन का पहला हिस्सा है हमारा वो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम जो दूसरा पार्ट है वो देखेंगे। यहाँ पर दूसरा हिस्सा क्या कहता है, हमें यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर मालूम करना है सेकंड रो के एलिमेंट्स के। सेकंड रो देख ले आप, यहाँ पर ये है सेकंड रो। सेकंड रो में कुल 3 एलिमेंट्स है, मतलब तीनों भी एलिमेंट्स के माइनर और कोफैक्टर हमको मालूम करना है। तो दूसरी रो का जो पहला एलिमेंट है उसको हम डिनोट करेंगे A21 से।
A21 का मतलब होता है वो एलिमेंट जो दूसरी रो और पहले कॉलम में रहता है। दूसरी रो और पहले कॉलम में रहता है 6, ये पहला कॉलम है, तो हमें A21 की वैल्यू मिल गई 6, ठीक है। अब इसके बाद अगर मुझे M21 मालूम करना है, M21 यानी क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो माइनर मालूम करना है, माइनर और कोफैक्टर सेकंड रो का, तो सेकंड रो का जो पहला एलिमेंट है इसका माइनर हम M21 से डिनोट करेंगे। तो M21 जो होगा वो मालूम करने के लिए हमें सेकंड रो और पहले कॉलम को कम्प्लीटली डिलीट करना होगा। तो पहला कॉलम सेकंड रो डिलीट करके बचता है -3 5 5 -7। तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसका जब हम डिटरमिनेंट लेंगे -3 5 और 5 -7 का, तो ये हमको मिलेगा 3 7 21, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर माइनस साइन यूज़ करना है, 5 5 होगा 25 के इक्वल। तो 21 - 25 ये होगा -4 के इक्वल। कहने का मतलब ये है कि M21 जो है वो हमको -4 के इक्वल मिल गया। इसके बाद हम देखेंगे C21 यानी कोफैक्टर उस एलिमेंट का जो दूसरे रो और पहले कॉलम में रहता है। दूसरे रो और पहले कॉलम में जाहिर है कि 6 ही रहने वाला है। तो इसे मालूम करने का तरीका भी हम देखा था जब हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था। तो इसे मालूम करने के लिए -1 उसकी पावर में जो सफिक्स होता है, या फिर अब दूसरे लफ्ज़ों में ये कहे कि जो रो नंबर और कॉलम नंबर होता है उसका एडिशन लिखते हैं। तो C21 यानी ये दूसरे रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो 2 + 1 हम यहाँ पर लिखेंगे। जो सफिक्स में दिया हुआ है दोनों को ऐड कर ले यहाँ पर, या फिर रो नंबर और कॉलम नंबर को ऐड कर ले पावर में। तो -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M21। C21 के लिए M21 मालूम होना ज़रूरी है। अच्छा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे या सॉल्व करेंगे हम तो क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ पर -1 की पावर में कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। M21 की वैल्यू हमने मालूम किए थे -4 थी, -1 की पावर में 3 है यानी कि ऑड नंबर है। तो -1 टू द पावर ऑड नंबर ये -1 के इक्वल होता है। तो -1³ जो आपको -1 के इक्वल मिलेगा, और -4 तो पहले से ही था, तो 1 1 ज़ा 4 होता है, 1 4 ज़ा 4 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस भी होगा उसी के साथ। तो जो C21 है, C21 इसकी वैल्यू आपको मिलती है +4 के इक्वल। तो हमने जो पहला एलिमेंट था उसका कोफैक्टर भी मालूम कर लिया और माइनर भी मालूम कर लिया। अब जो दूसरा रो है, दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट देखते हैं हम। दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा, तो ये होगा A22, दूसरा रो दूसरा कॉलम, और उसकी वैल्यू है 0। अब हमारा मकसद जो है मेन वो M22 मालूम करना है। M22 मालूम करने के लिए आपको दूसरा रो दूसरा कॉलम डिलीट करना होगा, जो बच जाएगा उस मैट्रिक्स को आपको डिटरमिनेंट में लिखना है, यानी कि 2 5 और 1 -7 ये बचा हुआ था। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 का माइनर है -7, 2 7 ज़ा होगा 14 के इक्वल, लेकिन -14 के इक्वल क्योंकि 7 माइनस है। पहली रो का दूसरा एलिमेंट है 5, 5 का माइनर 1 है, तो माइनस लिखकर 5 1 ज़ा 5, यानी कुल मिलाकर जो M22 है ये हमको मिलता है -90 के बराबर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं M22 = -19। ठीक है, ये हमको मिल गया। इसके बाद अब जो अगला नंबर रहेगा हमारा, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर M22 मालूम कर लिया, तो अगला जो रहेगा वो C22 मालूम करना रहेगा। C22 के लिए फिर वही -1 की पावर में 2 + 2 और मल्टीप्लिकेशन में M22, यानी ये कितना हो जाएगा, ये कुल मिलाकर होगा -1 टू द पावर 4, -1 की पावर में 4। M22 की वैल्यू है -19, ठीक है। -1 की पावर में 4 का मतलब होता है -1 टू द पावर इवन नंबर, पावर में इवन नंबर है, इसलिए -1 की जो वैल्यू होंगी वो 1 हो जाएगी, मतलब -1 टू द पावर 4 ये 1 हो जाएगा। और 1 के मल्टीप्लिकेशन में -90 का मतलब है -90। कहने का मतलब ये है कि जो C22 हमको मिलेगा वो -19 के बराबर मिलेगा। ये यहाँ पर हमारा C22 भी हो गया। अब नंबर आता है तीसरे एलिमेंट का, दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट कितना है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं A23 है 4 के इक्वल। हमारा अगला मकसद है M23 मालूम करना। M23 के लिए फिर वही काम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम डिलीट करना है। दूसरा रो और तीसरा कॉलम डिलीट कर देंगे, बचेगा 2 - 3 और 1 5। सॉल्व करके कितना होगा ये, तो 2 5 ज़ा होगा 10, -3 1 ज़ा होगा 3, लेकिन माइनस साइन है इसलिए -3 के इक्वल होगा। तो ये मिलकर माइनस माइनस प्लस बना लेंगे, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो 13 के इक्वल होगा। तो जो M23 है ये हमको मिलता है 13 के बराबर। अब इसके बाद जो हम मालूम करेंगे वो मालूम कर लेते हैं हम
M23, तो -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू M23 ये इसकी वैल्यू होगी, यानी ये बनेगा -1 टू द पावर 2 + 3 यानी कि 5 यानी कि ऑड नंबर, और M23 की वैल्यू है 13 के बराबर। तो जो C23 होगा वो होगा -13 के बराबर, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं C23 जो है वो -13 के बराबर है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो दूसरी रो थी, दूसरी रो के तीनों एलिमेंट, यानी पहला एलिमेंट, ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट, और तीसरा जो एलिमेंट था हमने कहाँ लिखा, ठीक है, यह है तीसरा एलिमेंट। तो इन तीनों भी एलिमेंट्स के हमने माइनर भी मालूम कर लिए और कोफैक्टर भी मालूम कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा हिस्सा भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो तीसरा हिस्सा है, जिसमें हमें इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल प्रूव करना है, वो हम प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है, जिसमें हमें इस इक्वेशन को इक्वल प्रूव करना है, जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड हमको दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो प्रूव करना है उसमें A21 M21 A22 M22 A23 और M23 की ज़रूरत पड़ने वाली है, और ये हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं या फिर लिख लेते हैं जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ ए है, वैल्यू ऑफ ए हमने मालूम किए थे, ये था 28 के इक्वल, -28 के इक्वल। और जो A21 है ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। A21 मतलब वो एलिमेंट जो दूसरे रो और पहले कॉलम में रहता है, दूसरे रो और पहले कॉलम में यहाँ पर 6 है, तो A21 की वैल्यू होंगी 6। उसके बाद A22 की बात करें आप, तो दूसरे रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट, दूसरा रो दूसरा कॉलम, मतलब ये एलिमेंट होगा 0। इसके बाद अगर आप बात करें A23 की, तो दूसरे रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, मतलब ये एलिमेंट आएगा 4। तो हमने यहाँ पर जो A23 या फिर जो कुछ भी हमें ज़रूरत था, जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी, वो सब हमने लिख लिया। अब हम बात करते हैं M21 की। इसके बाद में M21 के बाद ज़रूरत पड़ेंगी हमें M22 की और फिर M23 की। इन तीनों चीज़ों को अगर हम देखें तो ये हम पहले ही मालूम कर चुके हैं, M21 M22 और M23। M21 है -4 के इक्वल, M21 ये है -4 के इक्वल, और M22 जो है ये -19 के इक्वल है, -19 के इक्वल। उसके बाद M23 जो है, M23 ये 13 के बराबर है, ये है 13 के बराबर। अब देखते हैं जो दोनों भी चीज़ें हमें वेरीफाई करना है वो दोनों इक्वल है भी या नहीं है। तो जो दिया हुआ है जिन्हें हमें इक्वल प्रूव करना है वो मैं पहले लिख लेता हूँ। A21 M21 प्लस A22 M22 माइनस A23 M23, और ये सब की सब है वैल्यू ऑफ A के इक्वल, ठीक है। तो A21 की वैल्यू यहाँ पर है 6 माइनस पहले से था, और M21 की वैल्यू है -4 के इक्वल, प्लस A22 0 है, M22 है -19 के इक्वल, A23 की वैल्यू है 4 के इक्वल, और M23 की वैल्यू है 13 के इक्वल, और वैल्यू ऑफ A -28 के इक्वल है। सब वैल्यूज़ हमने असाइन कर दिए जो हमें दिया हुआ था उसमें। अब देखते हैं यहाँ पर, तो 6 4 ये होगा नहीं, तो 12 में से 4 जब आप कम करेंगे तो यहाँ पर आपको बचेगा 8, और क्योंकि हमने यहाँ पर 12 को इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ 5 बन जाएगा 4। तो 4 में से जब आप कम करेंगे 2 तो यहाँ पर 2 बचेगा, -28 इक्वल टू -21, मतलब यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल गया राइट हैंड साइड के इक्वल। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट यानी कि ए पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है, इसमें हमें इस पार्ट दोनों को इक्वल प्रूव करना है, और इनमें जो ज़रूरत पड़ने वाली है हमको वो पड़ने वाली है A21 की, A22 की और A23 की। A21 आप यहाँ पर देखिए, जो दूसरा कॉलम है 21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, इसकी वैल्यू है 6 के बराबर। A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम यानी 0, और A23 जो है दूसरा रो तीसरा कॉलम यानी कि 4 के इक्वल होगा। अब जो ज़रूरत पड़ेंगी वो हमको C21 C22 और C23 की ज़रूरत पड़ने वाली है, और ये भी हम पहले ही मालूम कर चुके हैं जब हमने दूसरा यानी कि माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो मालूम किए थे, तो उस वक्त हमने कोफैक्टर्स भी मालूम कर लिए थे तीनों एलिमेंट्स की। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर कोफैक्टर क्या क्या है। तो C21 है 4, C22 है -19 और C23 है -13 के इक्वल। तो 4 -19 और -13 याद रखिए, 4 -19 और -13। इसके बाद जो वैल्यू ऑफ ए है, वैल्यू ऑफ ए
ये है इक्वल टू नेगेटिव 28 के। तो चलिए अब इसे वेरीफाई करते हैं हम दोनों साइड इक्वल है भी या नहीं। तो दिया हुआ है A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23, और इसे प्रूव करना है वैल्यू ऑफ A के इक्वल। तो वैल्यू असाइन करते हैं यहाँ पर। A21 है 6 के इक्वल इंटू A21 जो है ये 4 के इक्वल है, प्लस A22 की वैल्यू है 0 और C22 की वैल्यू है -19 के इक्वल, प्लस A23 है 4 के इक्वल और C23 की वैल्यू है -13 के इक्वल, और वैल्यू ऑफ A ये -28 है। तो 6 चौक 24, यहाँ पर 24 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, 0 और 19 का मल्टीप्लिकेशन, और 4 इंटू 13, क्योंकि यहाँ पर 13 के साथ माइनस है तो यहाँ पर हमको माइनस लिखना होगा, और 13 चौक लिखना है जो कि 52 के इक्वल होगा, यानी 52 के इक्वल। तो -28 के इक्वल है या नहीं है। तो जाहिर है कि 52 में से 24 हमने पहले भी कम किया था, ये होता है -28 के इक्वल। तो -28 इक्वल टू -28 मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमको मिलता है। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसका बी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है -1 1 2 -2 3 -4 -3 4 0, इस तरह का डिटरमिनेंट दिया हुआ है। और सवाल क्या है देखिए यहाँ पर, फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम। इस तरह से ये सवाल है, आपको इस डिटरमिनेंट को अलोंग थर्ड कॉलम एक्सपांड करना है और इसकी वैल्यू मालूम करना है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, जैसा हमने शुरुआत में सॉल्व किया था, जो हमारा तरीका था जिसमें हम पहली रो का इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल वैसे ही आपको पहली रो की बजाय थर्ड कॉलम का इस्तेमाल करना है। तो देखिए थर्ड कॉलम को पहले आप एज इट इज़ लिख लें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ पर आपको थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड करके ही डिटरमिनेंट की वैल्यू मालूम करना है। इससे पहले जो था वहाँ पर हम आज़ाद थे, हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग से एक्सपांड करके डिटरमिनेंट की वैल्यू मालूम कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हमें थर्ड कॉलम यूज़ करना है। थर्ड कॉलम क्या है, 2 -4 और 0। तरीका वही है, इसको ऐसे रहने दें, दूसरे एलिमेंट को माइनस, तीसरे एलिमेंट को प्लस ऐड कर दें, और तीनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने अपने माइनस से। तो यहाँ पर आप देखिए ये 2 है, यहाँ से हमने 2 लिया था तीसरे कॉलम से, याद रखिए हमने अलॉन्ग थर्ड कॉलम एक्सपांड किया है मैट्रिक्स को, डिटरमिनेंट को। तो तीसरे कॉलम का पहला एलिमेंट 2 है, इसका कॉलम डिलीट करेंगे, इसका रो डिलीट करेंगे, ये मैट्रिक्स बचेगा। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा -2 3 -3 4। फिर इसी कॉलम का दूसरा एलिमेंट है -4, इसका रो डिलीट करेंगे, इसका कॉलम डिलीट करेंगे, बचेगा -1 1 और -3 4। इसके बाद जो तीसरा एलिमेंट है तीसरे कॉलम का यानी कि 0, इसका कॉलम और रो डिलीट करेंगे, जो मैट्रिक्स बच जाएगा यानी कि 1 -1 1 -2 3, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करना है, ये 2 एज इट इज़ होगा। इस डिटरमिनेंट को आप जब सॉल्व करेंगे तो पहले रो को देखिए, -2 3 है, पहले रो का पहला एलिमेंट है -2 और -2 का माइनर है 4। ठीक है, तो -2 इंटू 4 ये होगा -8 के इक्वल, फिर माइनस लिखना है, 3 इंटू -3 ये होगा -9 के इक्वल, ये माइनस माइनस मिलके बना लेंगे प्लस, ये -4 जैसा कि वैसा, फिर माइनस लिखकर 3 इंटू -1 ये -3 के इक्वल होगा, प्लस 0। और 0 के लिए जब आप डिटरमिनेंट की जो भी वैल्यू मिलेंगी वो तो कोई फ़ायदे की नहीं होंगी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर वो वैसे भी 0 होने वाली है। खैर फिर भी लिख लेते हैं, -3 इंटू -1 इंटू 3 ये होगा -3 के इक्वल -2। तो ये 2 जैसे कि वैसे लिखिए, यहाँ पर ये -8, माइनस माइनस मिलके बनाएगा प्लस, और ये 9, फिर +4, ये -4 को ऐसे ही रहने दें, ये माइनस माइनस प्लस होगा और ये बनेगा +3 के इक्वल, प्लस ये 0 को जब आप इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 0 कर देगा। अब क्या होता है देखिए, यहाँ पर ये 2 है, -8 + 9 ये 1 के इक्वल है, -8 + 9 1 के इक्वल है। फिर ये होगा 4 -4 + 3 -4 + 3 ये -1 के इक्वल होगा, इस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है देखिए, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 और 4 1 ज़ा 4 होगा, लेकिन क्योंकि -1 है इसलिए -4 मिलेगा, तो 2 - 4 आपको -2 मिलेगा। तो जो डिटरमिनेंट आपको दिया गया था फिलहाल, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो हमको मिलती है वो मिलती है -2 के इक्वल। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट